27वां साल कलशा को होने जा रहा है। कितने दिनों से ये कर रहे हैं आप व्रत? सीने पे कलश लेके सो रहे हैं कितने दिनों से? 27 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ माँ की साधना आराधना में। जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ क्या हो सकता है, सारा माँ कष्ट हरती है। हमारी माँ की शक्ति होती है, ये मनोकामना देवी हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी मनोकामना आप लेके आइए माँ तुरंत पूरा करती है। आप लोगों को पता है कि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। कई लोग तो उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो एक टाइम अन्न खाते हैं। ऐसे भी यहाँ पे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सचिवालय के पास, जो कि मंदिर का नाम है नौलखा दुर्गा मंदिर। तो हम यहाँ पे एक बाबा हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि कलश लेके अपने छाती पे 21 पूरे कलश से छाती पे लेके सोए हुए हैं पूरे 9 दिन से। तो अभी हम उनसे ही बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से वो लेटे हुए हैं, यहाँ पे कलश लेके सीने पे रख के लेटे हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि बाबा कितने दिनों से उपवास में है। बाबा आपका नाम क्या हुआ? हाँ, नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। 64 साल के हैं जी। 27वां साल कलशा को होने जा रहा है। कितने दिनों से ये कर रहे हैं आप व्रत? सीने पे कलश लेके सो रहे हैं कितने दिनों से? 27 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ माँ की साधना आराधना में। और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। भूख प्यास नहीं लगता है बाबा? जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ क्या हो सकता है, सारा माँ कष्ट हरती है। न भूख लगता है न प्यास लगता है। और 27 साल हो गया है, मैं कैसे रह जाता हूँ ये माँ जानती है, मैं नहीं जानता। अच्छा, माँ जानती है, आप नहीं जानते हैं। तो आपको लगता है कि माँ में पूरी शक्ति है? माँ में मुझे अपार शक्ति है। ये माँ जो है जगत जननी, ये अमर भी वरदान देती है। और भक्त ही भगवान को उजागर करते हैं। जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है भक्त के ही नाम से है। यहाँ भी माँ की दरबार में शक्ति पीठ बनेगा बाबा नागेश्वर के नाम से। जय माता जी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बाबा बुजुर्ग आदमी है, 64 साल का उम्र है और वो अपने सीने पे कलश लेके सोए हुए हैं। आज छठा पूजा है, माँ कात्यायनी का रूप है आज माँ का। और अभी हम देखिए किस तरह से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, देवी माँ का मंदिर है। अभी पंडित जी से बातचीत करेंगे कि माँ में कितनी शक्ति है। गेट बंद नहीं होता क्योंकि रात दिन यहाँ भक्त लोग आते जाते रहते हैं और हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि बाबा ने किस बाबा प्रकार से बताया कि जो आप भी फास्टिंग में हैं? जी। कितने दिनों से? आज छठा पूजा है। कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कृष्ण मांडेति चतुर्कर्म, पंचम संगमातेसी, खष्ट कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रतीतता। ये जगत जननी माँ है। ये माँ कहती है कि जिस मन से, जिस श्रद्धा से तुम मुझे पूजा करेगा, मैं उसी तरह तुमको आशीर्वाद दूंगा। और ये मनोकामना देवी हैं। इनकी शरण में आज तक जो भी आया है वो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करके गई है, क्योंकि माँ आदि जगदम्बा है, माँ आदि शक्ति हैं, शिव की शक्ति कहती है। ब्रह्मा विष्णु में है, सब इनकी दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे देवी की दर्शन और इन्हीं की आशीर्वाद से बाबा नागेश्वर जो 21 कलश लेके साधना करते हैं, बाबा 27 बरस से लेते आ रहे हैं। 27 बरस से कंटिन्यू बाबा लेते हैं 21 कलश और 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। अच्छा, 27 साल से ले रहे हैं कलश? 27 साल से ले रहे हैं और बाबा निराहार रहते हैं। बाबा को ना कुछ खाना पीना रहता है, यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी उनको नहीं दिया जाएगा। नित्य क्रिया से वंचित रहेंगे। और बाबा को देखिएगा तो नवमी के रात में उनका विसर्जन हम करवाते हैं। 4-5 बजे
सुबह में जाके विजयदशमी हो ही जाती है। उस समय तक आप बाबा को देखिएगा, जैसे हम हंस रहे हैं उसी तरह बाबा भी हंसते मिलेंगे आपको। और बाबा के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से हमारे भक्त लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। जिन माँ बहन को संतान प्राप्ति भी न होता हो, वो नवलखा मंदिर में जरूर आएँ। माता रानी के आशीर्वाद से उनको जरूर संतान प्राप्त होता है। ये हमारी माँ की शक्ति होती है, ये मनोकामना देवी हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी मनोकामना आप लेके आइए, माँ तुरंत पूरा करती है। ये बहुत जल्दी सुनने वाली माँ है। 22 वर्ष से हम भी इनका सेवा करते आ रहे हैं। हमको भी कुछ नहीं आता था, मेरे खानदान में कोई पूजा पाठ नहीं करता था, पंडित था ही नहीं। हमको पंडित बनाने वाली यही माँ है। कहाँ से आप आए हैं? आपका घर कहाँ है? हम सीतामढ़ी से आते हैं, रूनी सैदपुर हमारा थाना है, रैन विष्णु मेरा घर है। हमारे घर में कोई पंडितगिरी नहीं करते हैं। हम पहला बच्चा हैं कि माँ अपने शरण में हमको बुला ली, और हम यहाँ आए तो व्यवस्थापक को हम बोले कि भैया हमको कुछ आता नहीं है, हम तो कभी पूजा पाठ कराए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि माँ पे विश्वास कीजिए, माँ आपको सब देगी। और आज मैं जो कुछ हूँ कर्मकांडी कहता हूँ, सब पूजा करवाता हूँ श्राद्ध छोड़ के, ये सब इनकी देन है, इनकी आशीर्वाद है।